जल चक्र के बारे में समझना सुधा के लिए एक खास अनुभव था। उसे ये जानकर अच्छा लगा कि प्रकृति किस प्रकार निरंतरता बनाए रखती है। लेकिन इतना ही नहीं, जब चीजें असंतुलित हो जाती हैं तो प्रकृति अपना रौद्र रूप भी दिखाती है। इस एपिसोड में सुधा ने बाढ़ और सूखे के बारे में बहुत कुछ जाना। आइए सुधा के साथ मिलकर हम भी जानें। स्पोकन ट्यूटोरियल आईआईटी बॉम्बे प्रस्तुत करता है रेडियो ड्रामा सीरीज दैनिक जीवन में विज्ञान। आपके अपने सामुदायिक रेडियो कनेक्ट एफएम 107.8 पर। जी हाँ, रेडियो कनेक्ट, जो जनता से जुड़े डायरेक्ट, वही है सामुदायिक रेडियो कनेक्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका दिन भर की मुख्य सुर्खियों में। मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री ने केरल के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्यों का निरीक्षण किया। बाढ़ की वजह से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सरकार को इस आपदा से कई करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान है। तमिलनाडु के सूखा प्रभावित जिलों के किसानों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मौसम में खराब हुई फसलों के कारण हुए नुकसान को कम करने के लिए राहत कोष की मांग की है। भारत की राजधानी नई दिल्ली परसों अमेरिका के राष्ट्रपति के स्वागत के लिए तैयार हो रही है। और वहीं क्रिकेट में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को पहले वनडे मैच में 10 विकेट से हरा दिया। धन्यवाद। वो टीवी बंद कर दो सुधा। एक तरफ बाढ़ है तो दूसरी तरफ सूखा है। सरकार क्या करेगी? ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्यों पापा, ये अजीब नहीं है? तुम्हें ये अजीब क्यों लगता है सुधा? एक तरफ लोग पानी की अधिकता से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ पड़ोसी राज्यों में लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। ये प्रकृति की विडंबना है सुधा। प्रकृति अपने स्वभाव से ही काम कर रही है, लेकिन हमने भी इन प्राकृतिक आपदाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कैसे पापा? इस तरह की आपदाओं का एक मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है। लेकिन जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में हवा और महासागरों में हो रहा एक बड़ा बदलाव है। बिजली पैदा करने के लिए जीवाश्म ईंधन जैसे तेल, गैस और कोयला जलाने, पेट्रोल और डीजल का उपयोग करने, हमारी रहने की जगह बढ़ाने के लिए जंगलों को काटने और प्रदूषण जैसी गतिविधियों के कारण होता है। पर ये गतिविधियां हमारी जलवायु को कैसे प्रभावित करती हैं पापा? इन गतिविधियों से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। ग्रीन हाउस गैसें सूर्य की गर्मी को सोख लेती हैं और पृथ्वी को गर्म कर देती हैं। जब पृथ्वी बहुत गर्म हो जाती है तो उससे क्या होता है? जब पृथ्वी बहुत अधिक गर्म हो जाती है तो बर्फ की चोटियां और ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है। तटीय क्षेत्र पानी में डूब जाएंगे। जलवायु परिवर्तन बाढ़ और सूखे का एक मुख्य कारण है। अच्छा, पर पापा, लेकिन मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रही हूँ कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि बारिश को कैसे प्रभावित कर सकती है। ठीक है, मुझे बताओ, उच्च तापमान में अधिक पानी वाष्पित होगा या कम? जी, अधिक पापा। बिल्कुल। जब पृथ्वी पर भूमि और जल निकायों से अधिक पानी वाष्पित हो जाता है तो सूखा हो जाता है और बदले में ये सूखे का कारण बन सकता है, क्योंकि पौधों, जानवरों और लोगों के लिए कम पानी उपलब्ध है। ओह, वो है ना। इसके अलावा किसान अपनी फसल उगाने के लिए एक पूर्व अनुमानित पैटर्न यानी पूर्व निर्धारित का पालन करते हैं। बढ़े हुए तापमान के कारण वर्षा के समय और वर्षा की मात्रा में परिवर्तन हो रहे हैं। इससे उन किसानों के लिए मुश्किल हो जाता है जो अपनी गतिविधियों की योजना बनाने और प्रबंधन करने के लिए पूर्व अनुमानित मौसम पैटर्न पर निर्भर रहते हैं।
तो क्या इन बाढ़ों और सूखे को रोकने के लिए हम कुछ कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं सुधा। मुझे पता है तुम आगे क्या पूछने वाली हो। अच्छा ठीक है पापा, इस बार मुझे बाढ़ और सूखे को रोकने के लिए उपाय जानने दीजिएगा। ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। हाँ। दैनिक जीवन में विज्ञान, यह स्पोकन ट्यूटोरियल आईआईटी बॉम्बे द्वारा सामुदायिक रेडियो कनेक्ट FM 107.8 पर प्रस्तुत किया गया। जनता से जुड़े डायरेक्ट, यही है सामुदायिक रेडियो कनेक्ट। तो सुनना न भूलें। चूंकि सुधा बाढ़ और सूखे को रोकने के लिए उपाय ढूंढ रही है, क्या आप भी उसे कुछ सुझाव दे सकते हैं? हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। हमारा स्टूडियो नंबर है 9813164542 और एक और नंबर है 014682962220। बने रहें कम्युनिटी रेडियो कनेक्ट FM 107.8 के साथ, जनता से जुड़े डायरेक्ट, कम्युनिटी रेडियो कनेक्ट।